देखो बेटा, आज अभी जो आपका सेकंड टॉपिक है, अभी आपने कंसेप्ट पढ़ा है बायोंट फोर्स, बायोंसी क्या होती है, पढ़ा है ना सभी ने। मीन जब किसी बॉडी को हम नीचे डुबोते हैं और किसमें, लिक्विड में, यदि उस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो बॉडी कहां आएगी, ऊपर। ऊपर कौन सी फोर्स होगी, बायोंट फोर्स, बायोंसी, दैट इज कॉल्ड बायोंसी। बेटा ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, 9th 10th में पढ़ते आए होगे आप कि भाई जब किसी बॉडी को या तो थोड़ा बहुत डुबोया जाता है या पूरा डुबोया जाता है, तो वो जो बॉडी है वो क्या करेगी, अपना वेट लॉस करेगी। और जो लॉस इन वेट है वो किसके बराबर का होगा, वेट ऑफ द वाटर विच इज डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, विच इज डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। पता है, बिल्कुल बिल्कुल इजी वे में निकल जाएगा बेटा। देखिए क्या करना आपने, ये क्या कहते हैं, इसकी स्टेटमेंट है बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। वैसे इसका जो ये वाला फिनोमिना है मैं अभी बताता हूं आपको, ये वाला फिनोमिना क्या है। देखिए बेटा, ये वाटर है, रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये हमने एक बॉडी ले ली बेटा, रेक्टेंगुलर बॉडी लेंगे हम, ये लो, ये रेक्टेंगुलर बॉडी ले ली बेटा हमने। ये इसमें तैर रही है बेटा, ना तो नीचे तली पर लग रही है, बिल्कुल तैर रही है, फ्लोट करिए ना। लेकिन जब हमने इसको बाहर निकाला तो लेवल कहां गया, नीचे। जब हमने इसको अंदर डाला तो लेवल क्या हो गया, ऊपर आ गया। लेवल का मतलब वॉल्यूम तो चेंज होया। अबे वॉल्यूम चेंज होया बेटा तो डेंसिटी क्या होती है, मास बटे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ने किसका गुणा कर दो, डेंसिटी दे, तो मास में आ जाएगी कितना पानी ऊपर आया, मास ऑफ द लिक्विड। तो इसका मतलब है इस डूबे हुए पार्ट में, इसका जो डूबा हुआ पार्ट है इस बॉडी का, इसने कितना पानी हटाया, उसकी मास के बराबर पाओगा क्या, लॉस इन वेट। या एक और जो अभी कराया है आप, थ्रस्ट या बायोंसी, बायोंट फोर्स किसके बराबर है। जब ये लिख रखा है सेकंड स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट व्हेन ए बॉडी इमर्ज्ड इन ए लिक्विड इट एक्सपीरियंस क्या, अपवर्ड बायोंट, और जो किसके बराबर पाओगी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ये लो बेटा, ये रहा, बिल्कुल सिंपल है, वही टॉपिक है। ये लो, ये एक बॉडी है, इसको हमने इमर्स कर दिया, लो पानी के अंदर, तो बेटा ये रहा ऊपर आ रही है, देखो ना तो नीचे लग रही है, ऊपर आ रही है। इसका मतलब क्या लग रही है, इसके ऊपर बायोंसी, बायोंट फोर्स लग रही है, और वो किसके बराबर है, लॉस इन, किसके बराबर है, वेट ऑफ द वाटर विच इज डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी। भाई इस बॉडी ने कितना पानी हटाया है उसके किसके बराबर है, वेट के बराबर का होगा। क्लियर है बेटा, बायोंट फोर्स। तो ये वाला जो डेरिवेशन है, अब इसके बारे में हम डेरिवेशन करेंगे बेटा। तो यहां क्या लिया आपने, लेट अस कंसीडर, हमने बेटा वाटर लिया है कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर है बेटा ये, इसके अंदर वाटर ले लिया है। वाटर की डेंसिटी है बेटा रो, कितनी है, रो। मैंने क्या किया, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर बॉडी, कौन सी बेटा, रेक्टेंगुलर बॉडी, जिसकी हाइट कितनी है, h, इसको इमर्स कर दिया, डुबो दिया। इस तरह की ऊपरला जो फेस है इसका, वो कितने नीचे है, सरफेस है x, और निचला सरफेस कितना है, देखो बेटा x प्लस h है। अब आप सभी को पता है कि भाई बॉडी बीच में कहीं, ना तो नीचे लगी ना ऊपर लगी, कहां बीच में है, तो क्या होगी, बायोंसी। क्या होगी बेटा, बायोंसी का मतलब तो कौन ज्यादा है, F2 ज्यादा है, किससे, F1 से। F1 क्या है, थ्रस्ट, और यह कौन है, अपथ्रस्ट। थ्रस्ट और अपथ्रस्ट का नेट रिजल्ट क्या होगा, बायोंसी, जिसके कारण यह तैरने लग रही। F1 का और F2 का रिजल्टेंट क्या होगा, बायोंसी। समझ गए बेटा, वो क्या होगा, ये रहा फोर्स, एक्सपीरियंस बायोंट फोर्स, वो फोर्स, वही तो फोर्स हो गया जिसके कारण कोई बॉडी ऊपर तैरती हो, ये रहा। तो वह फोर्स किसके बराबर पाओगी, वेट ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस, इसने कितना पानी हटाया उसके वेट के बराबर पाओगी वह थ्रस्ट, वो जो बायोंट फोर्स है।
क्लियर है बेटा? तो यहां क्या लिया आपने, ये स्टेटमेंट है बेटा, दो स्टेटमेंट लिखी मैंने। इट स्टेट दैट व्हेनेवर ए बॉडी, जब भी कभी एक बॉडी नया तो पूरी तरह डुबो दो, जैसे इसमें है। अदरवाइज मैंने अभी दिखाया तुम्हें ग्लास बीकर में, पार्सली अधूरा, तू कुछ भाग ऊपर था बेटा उसका। अभी ये रखा बेटा, ये रहा, देखिए ये पार्सली है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्सली, क्योंकि ये जो है कुछ भाग इसका जो है ऊपर है, ठीक है बेटा, कुछ भाग क्या है ऊपर, क्लियर है, कुछ भाग ऊपर है और कुछ नीचे है। इसका मतलब इसको क्या बोलोगे, पार्सली इमर्ज्ड, और ये क्या है, कंप्लीटली इमर्ज्ड, ठीक है बेटा। ये कहता है भाई जब किसी बॉडी को आप पार्सली इमर्ज करोगे या कंप्लीटली इमर्ज करोगे, किसके अंदर, एक लिक्विड, और वो लिक्विड किसमें होगा, रेस्ट, क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स, लिक्विड एट रेस्ट। तो लिक्विड एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो बॉडी क्या करेगी बेटा, बॉडी क्या करेगी, लॉस इट्स सम वेट, और जो लॉस इन वेट है वो किसके बराबर पाएगा, उस बॉडी का जो वेट लॉस होया है वो बराबर पाओगा वेट ऑफ द वाटर विच इज डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, या डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी। भाई जितना पानी में डूब रहा उतने भाग के द्वारा कितना पानी हटाया गया है उसकी वेट के बराबर पाओगा। क्लियर है बेटा? ओके, तो क्या लिया बेटा, ये साइक्लिक स्टेटमेंट है हमारी। इसमें क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर, क्या लिया आपने, लेट अस कंसीडर वाटर ऑफ डेंसिटी, वाटर ऑफ डेंसिटी कितनी है बेटा, डेंसिटी रो इज एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, कहां, इनसाइड ए कंटेनर, इनसाइड ए कंटेनर, क्लियर है बेटा, इनसाइड ए कंटेनर। ओके, बात सही है भाई। अब क्या करा, क्या लिया था, एक रेक्टेंगुलर बॉडी, ठीक है, सपोज ए रेक्टेंगुलर बॉडी ऑफ मास कितनी है बेटा, कैपिटल एम, डेंसिटी, उस बॉडी की डेंसिटी है बेटा सिग्मा, क्योंकि अलग अलग होगी, बॉडी की डेंसिटी कितनी है बेटा, सिग्मा इज यस इमर्ज्ड इन द लिक्विड सच, इस तरह के ऊपरला फेस कहां था, सच इट्स अपर फेस, कौन सा सिरा था बेटा, वो ए था, इज एट ए डेप्थ एक्स, कहां से, फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्रॉम कहां से बेटा, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। क्लियर है बेटा? ए लो देखो बेटा, ये ऊपरला फेस ए कितना नीचे है, एक्स, और नीचरला कितना है, एक्स प्लस एच। अच्छा लो बताओ, हाइट कितनी है इसकी, रेक्टेंगुलर बॉडी की, एच, और लेट स्मॉल ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका बेटा, उस रेक्टेंगुलर बॉडी का, ऑफ द बॉडी, रेक्टेंगुलर बॉडी का एरिया क्रॉस सेक्शन बेटा ए, एच, हाइट कितनी है, एंड हाइट कितनी है बेटा, एच, वेरी गुड। सो वॉल्यूम क्या आएगा, ए इंटू एच, आ गया भाई, वॉल्यूम क्या हो रहा है, एरिया गुना हाइट, ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है बेटे। अब हम बात करते हैं यहां पर जो मास ऑफ द लिक्विड, जो कितना पानी हटाया उनने, बात करते हैं बेटा किसकी, मास ऑफ लिक्विड, क्या करे, डिस्प्लेस्ड, जो मास ऑफ द लिक्विड, टॉपिक किसका लेगा, कंसेप्ट कौन है, लिक्विड ही तो है, डेंसिटी किसकी लेगा, लिक्विड की,
तो क्या होगी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, डेंसिटी मास बटे, अरे पानी तो उतना ही हटेगा जितना उस बॉडी का वॉल्यूम है, उतना ही तो हटेगा। जब आपने बॉडी को डाला ये मस्त डुबोया तो पानी का लेवल ऊपर नहीं आ गया, आया था ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से क्या निकाल दोगे, मास। तो मास क्या आएगी बेटा, मास ऑफ द लिक्विड दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है, उतना ही वॉल्यूम, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी आएगी। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो, तो रो ए एच, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, ये आएगी मास ऑफ द लिक्विड। अब मेरी बात सुनो बेटा, ऊपर ये जो फोर्स था हियर, कौन कौन सी, F1 एक्ट, कहां एक्ट कर रहा, एक्ट एट टॉप एंड F2 एक्ट एट बॉटम, एक्ट एट बॉटम। इनकी वजह से क्या बनेगा, प्रेशर क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्रेशर। सो प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर का फॉर्मूला बेटा फोर्स बटे एरिया। आपने फोर्स निकाल दिया, प्रेशर इंटू एरिया, क्या आएगा बेटा, प्रेशर इंटू एरिया। अब मेरी बात सुने बेटा ध्यान से, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर क्या होता है, पहले आप है ना देखिए, आपका जो फोर्स का कंसेप्ट आया, फोर्स का कंसेप्ट आएगा प्रेशर इंटू में एरिया। ओके, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बेटा। पहले आप ऊपरले फेस पे जो प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है, रो जी एच। बेटा ये बात तो आपको पता है भाई, प्रेशर बराबर क्या हो रहा है, रो जी एच। रो मीन डेंसिटी उस लिक्विड की, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच हाइट, लेकिन कहां है, फ्रॉम द फ्री सरफेस, फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो बेटा क्या बन जाएगा ऊपर, सो P1 प्रेशर क्या भाव होगा बेटा, रो जी, ऊपर ना सरफेस कितना है बेटा, कितना है x, तो क्या आएगा रो जी इंटू एक्स, इक्वेशन 4। और P2 क्या पाओगा, नीचे जो प्रेशर है क्या पाओगा, रो जी एच प्लस एक्स, इक्वेशन नंबर 5 आ गया भाई। प्रेशर, प्रेशर में किसका गुणा करोगे, एरिया है, क्या आ जाएगा, फोर्स। इसका मतलब है F1 एंड F2, इट मीन्स F1 क्या होगा बेटे, अरे भाई F1 वेक्टर में ऐसे ले लो, आप जर्नल ले लो, F1 क्या होगा रे, P1 इंटू बेटा, P1 इंटू एरिया, उस रेक्टेंगुलर बॉडी का एरिया क्रॉस सेक्शन आ गया, तो क्या है P1 कितना है, कितना बेटा, रो जी एक्स इंटू ए, और इक्वेशन नंबर 6। और P2 F2 बेटा क्या होगा रे, F2 P2 इंटू ए, P2 कितना हो रहा है, रो जी एच प्लस एक्स इंटू में ए, आ गया, यह इक्वेशन नंबर 7। भाई बॉडी कहां है, आगे भी ना, बॉडी कहां है, क्या नीचे लग रही या क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, देने क्या करा, बायोन्सी। और बायोन्सी का मतलब है अपवर्ड फोर्स, और अपवर्ड फोर्स का मतलब इन दोनों का रिजल्ट क्या रहा, ऊपर। भाई इन दोनों का रिजल्ट क्या रहा, ऊपर लग रहा, तभी तो ऊपर जा रही है, क्या रही है, नहीं जब रिजल्ट यू ज्यादा होता है क्या जल्दी नीचे आ जाती। बायोन्सी की डेफिनेशन क्या थी, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन इट इज इमर्स्ड। टोटल फोर्स ही तो है, तो इसका मतलब टोटल फोर्स कहां, ऊपर की तरफ है। तो क्या लिखोगे, सो हाँ भाई क्या लिखोगे बेटा, बायोन्सी अकॉर्डिंग टू, यहां लिखना बेटा अकॉर्डिंग टू बायोन्सी, अकॉर्डिंग टू बायोन्सी। कौन ज्यादा है, एफ कौन ज्यादा है बेटे, F2 ज्यादा होगा तो नीचे नहीं आओगी, कौन ज्यादा है, F1 कौन ज्यादा है बेटा,
ओह नो नो नो, F2 ज्यादा बेटा, ठीक है, क्योंकि F2 कहाँ है, ये देखो, ये रहा F2, ये रहा बेटा, ये ज्यादा होगा तभी तो ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब कौन ज्यादा भाई, F2 ज्यादा बेटे। तो क्या आएगा, F2 इज ग्रेटर देन F1, सो बायोंट फोर्स कौन सी बेटा, बायोंट फोर्स बराबर आओगी किसके, F2 माइनस F1। चलिए बेटा, तो बायोंट फोर्स बेटा, बायोंट फोर्स बराबर आया F2, कहां बेटा F2, ये रहा, कितना है, रो जी एच प्लस एक्स इंटू ए माइनस रो जी एक्स इंटू ए, घटाइए भाई, इस मदद में खोल लोगे जब, रो जी एच इंटू ए, रो जी एच इंटू ए, तो रो जी एच इंटू ए कट जाएगा, क्या रह जाएगा, रो जी ए इंटू एच, आ गया ना। अच्छा, मेरे को एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, मास कितनी है, मास ऑफ द लिक्विड, रो ए एच, रो ए एच, क्या ये तीनों, रो एच किसके बराबर है, कौन सा मास, मास ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड, और मास गुणा जी, वेट नहीं आएगा, और एम इंटू जी क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका, दैट इज एम इंटू जी, मीन्स क्या, ये वेट किसका, वेट ऑफ लिक्विड, जो क्या करा है, डिस्प्लेस, वेट ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस। आ गया, क्या था डेफिनेशन में कि जो बायोंट फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, वेट ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड। क्लियर है बेटा, ये आपका टॉपिक था, बायोंट फोर्स क्या होती है। लेकिन अभी हम बात करेंगे आगे, कुछ और बात करनी है बेटा इसमें, वेट लॉस कितना हुआ है, लॉस इन वेट क्या है। तो पहले लॉस का मतलब क्या है, ट्रू माइनस अप्रियंट, यू तो कौन है, अप्रियंट कौन है, यो अप्रियंट वेट, और ट्रू वेट क्या बॉडी का, ट्रू वेट ऑफ द बॉडी, ट्रू वेट, व्हाट इज द ट्रू वेट, ट्रू वेट ऑफ बॉडी। हाँ बेटा, वेट, ट्रू वेट क्या होगा, एम इंटू जी, इक्वेशन नंबर 8। भाई वेट तो होता है मास इंटू जी, और एम क्या है, कैपिटल एम तो मास ऑफ द बॉडी है, और मास डेंसिटी का कंसेप्ट, बॉडी की डेंसिटी सिग्मा क्या होगी ना, मास बटे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एच, यहाँ का मास काट दो, मास ने निकाल के पुट कर दो, एम इज इक्वल टू सिग्मा ए एच, इसमें टेक दो, तो ट्रू वेट, सो व्हाट इज द ट्रू वेट, ट्रू वेट इज इक्वल टू क्या है बेटा, दैट इज सिग्मा ए एच जी, इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 9, ये आ गया बेटा ट्रू वेट, दैट इज द ट्रू वेट। और लॉस इन वेट का मतलब क्या होता है, आप ने लॉस इन वेट, लॉस इन वेट का मतलब क्या होता है, ट्रू माइनस अप्रेंट, क्या है बेटा, ट्रू वेट माइनस अप्रेंट वेट, तो इसका मतलब ट्रू वेट कितना हमारा, सिग्मा ए एच जी माइनस लॉस, और जो था बेटा आपका अप्रेंट वेट था, अप्रेंट वेट यो रहा एम जी, मीन्स रो जी ए एच, रो जी ए एच, क्या चीज कॉमन आती है मेरे बेटा, क्या चीज कॉमन आ रही है बेटा, यहां से आप है ना ए, आप है ना सिग्मा, ये जो है बेटा, या फिर जो चीज कॉमन है ए एच जी, ए एच जी कॉमन आया, क्या रह गया, सिग्मा माइनस रो, एक तो यू कंसेप्ट है भाई, नंबर 1 कंसेप्ट, इसका मतलब है यो किसके बराबर है, ट्रू वेट माइनस अप्रियंट वेट, ट्रू वेट माइनस, ये तो था ट्रू वेट और यो अप्रियंट वेट। क्लियर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम
जी। इसको लिख सकते हो आप जी कॉमन लेकर कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी। 3-4 इक्वेशन में लिख दिया। अब बेटा यहां तक क्या कॉमन ले लो, सिग्मा ले ले कॉमन। क्या ले ले? सिग्मा, क्योंकि सिग्मा वाला जो होता था वो क्या है? ट्रू वेट है। मैं इसमें तो सिग्मा बार ले रहा हूं, यदि मैं इसमें से सिग्मा कॉमन ले रहा हूं तो क्या होगा? ए एच जी इंटू सिग्मा, बार ले लिया 1 माइनस रो बाय सिग्मा। ये आ गया भाई, क्लियर है? यो किसके है? लॉस इन क्या? लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू, यो कौन सा है? अरे ट्रू वेट है, एंड दैट इज 1 माइनस रो बाय सिग्मा। ये आ जाएगा बेटा, क्लियर है? या इक्वेशन नंबर जो है बेटा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्वेशन नंबर 10, आपकी इक्वेशन 10, एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 11। क्या बेटा? इक्वेशन नंबर 11। तो ये था बेटा आपका लॉस इन वेट, किसके बराबर आएगा? W मीन ट्रू वेट 1 माइनस रो बाय सिग्मा। रो किसकी है? लिक्विड की, और ये किसकी है? किसकी है? रेक्टेंगुलर बॉडी की। समझ गए बेटा? कम तो एक बात जाना, यदि बॉडी की डेंसिटी ज्यादा हो, बॉडी कहां जाओगी? नीचे। कहां जाएगी बेटा? नीचे, सिंक कर जाएगी बॉडी। यदि ये बात है, ये वाली डेंस, ये वाला वेट जो है बेटा क्या जाए? ज्यादा, ठीक है ना? बॉडी का जो ये वाला जो वेट है बेटा ट्रू वेट, क्या जाए बेटा? ट्रू वेट क्या हो जाए? ज्यादा, तो बॉडी कहां जाएगी? नीचे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका